प्रणाम। क्लास 7 JCERT का विज्ञान किताब है जिसका अध्याय 2 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बनावट एवं सेल। तो समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनावट क्या होती है। तो आप जानते होंगे पृथ्वी गोल है, सुने होंगे, लेकिन पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, जियोड है। ये भूगोल के हिसाब से ये जियोड टाइप के है। तो जो पृथ्वी के बनावट है, संरचना है, उसके अध्ययन को क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। यहाँ हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या बनावट का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे आपको काम आएंगे। अभी तो क्लास 7 में इतना डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको अभी से जानकारी दे रहे हैं ताकि 8, 9, 10, 11, 12 के लिए आपका आसानी हो जाए। अब समझते हैं पृथ्वी का आकार ऐसे है, किताब खोलिएगा आपको मिलेगा कुछ इस तरह का है। तो पहला जो परत है हमारा, याद रखिए 3 परत है, 3 परत। इस 3 परत आधुनिक हम लोग जो अभी के भूगोल में पढ़ते हैं उसमें 3 परत है, जिसे भूपर पट्टी, परवाल और क्लोड। ये जो भूपर पट्टी है इसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट का दूसरा नाम भी सियाल है, एडवर्ड। अच्छा, यहाँ पर और एक पॉइंट लिख रहे हैं, एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी के 3 परत, पृथ्वी के 3 परत। एक नंबर क्या हो जाएंगे? सियाल, SIAL, सियाल से आप याद रखेंगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम। आगे और लिखाएंगे, यह है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और तीसरा है नीफे, NEFA, निकेल और फेरस, NEFE। तो अभी समझते हैं ये भूपर पट्टी क्या है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट में सियाल पाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाया जाता है। अब समझते हैं ये सियाल का परत कितना दूर तक है। तो ये जो समुद्री इलाका है, जो समुद्र आप जानते होंगे, हमारे जो ज़मीन है पठार भूमि, उस मैदान भूमि, खेत खलिहान, पहाड़, इससे नीचे रहता है समुद्र। इसलिए देखे होंगे कहीं आप स्टेशनों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, रेलवे स्टेशनों पर खास करके, या फिर किसी भी शहरों का ऊंचाई दिया जाता है समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर। इसका मतलब समुद्र को सबसे नीचा तल माना गया है पृथ्वी का। तो समुद्र तल नीचा माना गया है, तो इसका मतलब समुद्र से इसकी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है। कितना दूरी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से नीचे जो होगा, ये 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर, उससे नीचे जब चल जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा ये परवाल, यानी कि मेंटल। वो पागल वाला मेंटल नहीं, ये अलग मेंटल है। तो इस 5 किलोमीटर, और इससे अगर जो पहाड़ पठार वाला एवरेज लिया गया है, जो पठारी जगह है, मैदानी जगह है, वहाँ पर 30 किलोमीटर लेना है। 30 किलोमीटर से नीचे चल जाएंगे तो हम लोग फिर परवाल। इसका मतलब भूपर पट्टी की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर लिख लेंगे, भूपर पट्टी की ऊंचाई ना लिख के लिख लेंगे मोटाई, 5 से 30 किलोमीटर, 5 से 30 किलोमीटर। अब दूसरा आ गया परवाल। इस परवाल की कितना है? तो ये 200 से, ये 300 लिखते हैं, 300 से लेके 2000 किलोमीटर तक। 300 से, तो इसको लिख सकते हैं परवाल, जो मेंटल बोलते हैं इसको। इसका एडवर्ड स्वेस के अनुसार सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसमें और भी पढ़ना है तो वीडियो में बने रहिए, बड़ा आसान तरीके से हम आपको सिखा देंगे। इसमें और क्या पढ़ना है, इसका घनत्व कितना है और कितना एवरेज घनत्व है, सब पढ़ाएंगे। तीनों का अलग अलग घनत्व होता है, सब पढ़ाएंगे। परवाल की मोटाई, परवाल की, ये पृथ्वी के परत है। ये जो आप देख रहे हैं तरबूज टाइप का, इसको, ये पृथ्वी का परत है। हम समझाने के लिए इस टाइप का बनाए हैं। ये टोटल पृथ्वी का ऐसा गोलाकार रहता है। उसका पहला परत जो है, इसका केवल ये 1% रहता है। और ये जो परवाल है ये 83%, मतलब ये परवाल सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। और ये जो क्रोड है केवल 16% रहता है। तो इतना आप लोग को जानना शायद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको अभी से जानकारी दे रहे हैं। इसका डिटेल में अगर करेंगे तो ये कॉनरोड, रेपेटी, लेहमैन, ये सब नाम भी है। मोहो और गुटनबर्ग, इस रेखा को मोहो नाम दिया गया है, इसको गुटनबर्ग नाम दिया है। तो आप उसको नाम याद ना रखें, बस आपको अभी से इशारा कर देना है कि आगे पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो आपको जो जो बोर्ड में लिख रहे हैं वो आपके लिए दरकार है, वही आपके क्लास में पूछे भी जाएंगे। क्लास 7 के लिए ये काफ़ी होता है, 8, 9 में फिर आपको आसान बन जाएगा। इसलिए अभी से नाम सुन के रखिए बस खाली। और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। और अगर कोई बच्चा नहीं खोज पा रहे हैं आप लोग कि हम वीडियो कहाँ से देखें, अलग अलग वीडियो डालते हैं, वीडियो मतलब छोटे छोटे करके डालते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। क्लास JCERT क्लास 7 भूगोल करके होगा, या फिर ज्योग्राफी लिखा होगा। तो परवाल की मोटाई हो जाता है 300 से 2000 किलोमीटर तक। और अगला जो है
क्रोड, ये क्रोड सबसे मजबूत होता है, ये लोहा का होता है ये क्रोड। तो क्रोड की मोटाई होती है, इसको भी लिख लेंगे, जितना हम लिख रहे हैं उसको आप वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए। तो ये इसकी मोटाई हो जाएगी 2000 से लेके, यहाँ तो एक जीरो छूट गया, 2000 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। आप देख पा रहे हैं इसमें और एक छोटा सा है, उसको भी लिखाएंगे अभी, घनत्व वाला। अब समझते हैं घनत्व। अभी देखिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिस वजह से मैं पढ़ाने के बाद फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ वजह से कैमरा ख़राब हो गया था, रुक गया था मतलब। तो अभी समझते हैं, यहाँ तक बता दिए थे कि भूपर पट्टी की मोटाई 5 से 30 किलोमीटर, ये सागर में 5 किलोमीटर, ऐसे नॉर्मल जगह पर 30 किलोमीटर। ये परवाल की मोटाई 300 से 2000 किलोमीटर, और क्रोड की मोटाई 2000 से 6371। यही जो नोट करिएगा 6371 है, यही हमारा पृथ्वी का त्रिज्या बन जाएगा। आगे एक क्वेश्चन बनेंगे, जब इसका क्वेश्चन फिल इन द बैलेंस करेंगे तब। तो आगे समझते हैं, ये सब बता दिए। एडवर्ड सर्विस के अनुसार वो क्या हुआ था कि सियाल, सीमा और निफे उन्होंने नाम दिया था, लेकिन आधुनिक के अनुसार ये भूपर पट्टी, परवाल और क्रोड, इसका भूपर पट्टी 1% होता है, सबसे मोटा बीच वाला भाग होता है, परवाल वाला होता है। तो आगे चलते हैं, सियाल, इसका फुल फॉर्म हम लिख दिए, अभी उसमें नहीं बताए थे। सियाल का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लिख लीजिएगा। जो बालू होता है ना वही सिलिकॉन है। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, एम से मैग्नीशियम होता है, और निफे एन से निकेल और एफ से आयरन, मैंने फेरस होता है तो आयरन लिख दिए हैं। आगे सियाल का घनत्व, जो इसका घनत्व जो है ना 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका जो घनत्व है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कि एगो कोई पोट अगर रखेंगे, पोट माने कोई भी बर्तन हम रखेंगे, जो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1-1 सेंटीमीटर का रहेगा, 1-1 सेंटीमीटर का रहेगा। इसमें अगर हम डालेंगे इसका, तो ये कितना लेगा, 2.9 ग्राम लेगा, 2.9 इस वाले का सीमा में। लेकिन जब हम ये सियाल में, लेकिन जब हम सीमा को डालेंगे तो 5.5 ग्राम लेगा, यानी कि इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेगा, इसमें लेगा। और ये जो नीफे है, ये सबसे ज़्यादा इसका घनत्व होता है, इसमें 11 ले लेगा, 11 ग्राम ले लेगा, इसमें 11। तो इसी को क्या बोलते हैं, उसका घनत्व बोलते हैं। घनत्व मतलब उस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले बर्तन में 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई माने पर सेंटीमीटर, जब भी घनत्व होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पृथ्वी का निकाला जाता है। तो सियाल को क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। सीमा को क्या बोलते हैं, परवाल बोलते हैं। मेंटल, वो पागल वाला मेंटल नहीं, एक पागल मतलब मेंटल भी होता है, उसको नहीं। नीफे की कितना है घनत्व, तो 11 सेंटीमीटर, 11 से 13 आपके बुक में दिया होगा, तो आप 11 लिखिएगा। इसके बाद हम जो एक फिल इन द बैलेंस करेंगे इसी चैप्टर का, उसको कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप टिप्पणी करिएगा कमेंट में, फिर आपको क्लियर बताएंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं आप चैप्टर एक्सरसाइज में पूर्ति करें। पृथ्वी के आंतरिक त्रिज्या, ये हमारा भूगोल किताब है। अच्छा, इससे पहले हम विज्ञान बोल दिए क्या, शुरू होने से पहले दिमाग से उतर गया, क्योंकि इससे पहले हम विज्ञान पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं। उसमें हम शायद विज्ञान बोल दिए हैं, भूगोल है भाई, भूगोल पढ़ाने विज्ञान बोल दिए। चलिए, हम तो कोई राजनेता नहीं है, नहीं तो हमको तो अच्छा से ट्रोल किया जाता है। अभी ऐसे भी झारखंड का ट्रोलिंग सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, हेमंत सोरेन का विधायकी रद्द किया गया है। चलिए अभी राजनीति में न चल के पढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371, 6371, इससे जस्ट पहले पढ़ा है, 371 किलोमीटर है। ताजमहल जो है कायांतरित चट्टान का बना हुआ है, कायांतरित, इसी को रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे NIFE, जिसको निकेल और फेरस भी बोलते हैं, निकेल एवं फेरस माने आयरन, लिखा है इससे पहले वाले में, इससे पहले मतलब पढ़ाते ही आ रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक परत पर निफे का घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13 तक दिया हुआ है, 11 से 13 तक तो आप 11 लिखिएगा। अब आधारभूत चट्टान के नाम से कौन सा चट्टान जाना जाता है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। ये चट्टानों के बारे में हम नहीं पढ़ाए हैं अभी सिर्फ पृथ्वी की बनावट के बारे में पढ़ाए हैं, क्योंकि एक ही बार में अगर सब पढ़ा देंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप कॉपी करिए। थैंक यू।